गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12 में कंपनी बुक्स 2 कंपनी अकाउंट की बात कर रहे थे, कंपनी पढ़ रहे थे। उस कंपनी में चैप्टर 1 इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे थे और इशू ऑफ शेयर में हमने 3 लेक्चर आपको बताया है। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर आपको बताया, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ बातें की गई थी टर्म्स के बारे में, जो टर्म्स हम लोग को यहाँ पे यूज करना उस टर्म्स के बारे में। लेकिन वो जो लेक्चर 1 है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्यों कि हम लोग को जब टर्म्स नहीं पता होगा तो हम उस टर्म्स को यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे हमको हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हमने बात कहा कि जो इशू ऑफ शेयर किया था, हम लोगों ने 3 लेक्चर जो पढ़ा, लेक्चर 1 to लेक्चर 3 जो हम लोगों ने किया है, उसमें कुछ हम लोगों ने किया नहीं है, बस हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी है। क्या पढ़ा है? बेसिक चीजें वहां पे पढ़ाई किया है। अब उन बेसिक चीजों को अगर हमारा उन तीनों लेक्चर से बेसिक क्लियर हो गया तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब मेन पार्ट ऑफ द बुक्स क्या करना है? शुरू करने हैं, स्टार्ट करने हैं। तो देखिएगा कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मेन पार्ट्स में क्या है? शेयर जब हम लोग इशू करने की बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर में क्या है? शेयर जब इशू होता है तो हम लोग के पास 3 तरह का एक ऑप्शन होता है। पहले मेरी बात सुनिएगा। 3 तरह की कंपनी है, ये कंपनी है, एक ये कंपनी है और एक ये कंपनी है। बात करें हम, ये कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो अभी स्टार्टिंग में आती है, अभी न्यू कंपनी है, एकदम बिल्कुल न्यू कंपनी है। जैसे मैं बात करूं, ये है हमारी जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम हम ले सकते हैं, क्या नाम ले सकते हैं हम लोग? IGL। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड। जो शराब बनाने की एक कंपनी है, जो मिडिल उसका जो शेयर है वो बहुत ही मीडियम तौर पे यूज होता है, उसको मैं बात करता हूं। ज्यादा रेपुटेटेड कंपनी अभी नहीं है। और एक ये कंपनी है, जो कंपनी हमारा रिलायंस है, पतंजलि, इस तरह के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, धीरू मुकेश अंबानी की जो 4थे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं पूरे विश्व के। और एक तीसरी कंपनी है किंगफिशर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सब लोग क्रिकेटर है तो क्रिकेटर वाले लोग तो ज्यादा समझते होंगे। किंगफिशर कौन? विराट कोहली की टीम के ओनर का नाम क्या? विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर। यानी कि तो जो ये कंपनी है किंगफिशर विजय माल्या की, उसकी 3 तरह की ये कंपनी में बात करूंगा, इन तीनों के बारे में सुनिएगा जरा। जो हमारी IGL है, इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड, ज्यादा रेपुटेटेड कंपनी नहीं है, उसके शेयर की वैल्यू ज्यादा नहीं है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, देखिएगा ऊपर आप देख रहे होते हैं, और ऊपर क्या देख रहे हैं? 3 कंपनी है। इन 3 कंपनी के किसके शेयर खरीदे जाएं? आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूं जो बेहतर होगा। तो आपको मार्केट में इस 3 तरह की ऐसी कंपनियां मिलेंगी और इस तरह से शेयर इशू होगा। मैं पहले किंगफिशर की बात करता हूं। एक बात बताइए, किंगफिशर का मानता हूं टोटल वेल्थ 10,000 रुपए है। इसका भी टोटल वेल्थ मतलब टोटल संपत्तियां इसकी 10,000 है, इसकी भी टोटल संपत्तियां कितनी है? 10,000 है। बात समझ में आ रही है? तीनों कंपनियों की जो वेल्थ है वो 10,000 रुपीज है तीनों की। अब क्या हुआ? किंगफिशर ने डिसाइड किया कि मैं 10 रुपए का एक शेयर इशू करूंगा। ये पहले डिसाइड हुआ, तो बताएगा कितना शेयर होगा? टोटल 1000 शेयर हो गए। इसके पास भी 1000 शेयर हो गए, 1000 शेयर हो गए, इसके पास भी 1000 शेयर, मतलब 10-10 रुपए का तीनों कंपनी की वेल्थ 10,000। तीनों कंपनी ने 10-10 रुपए के शेयर इशू करने हैं मार्केट में। तो मुझे बात करनी है ये, अब जो किंगफिशर है, अब जो उसके प्लेन उड़ा करते थे आसमान में, वो अब जमीन पे चलते नहीं है, रुक भी गए। जमीन पे चलते भी नहीं है, रुक गए। मतलब किंगफिशर एयरलाइंस जो था वो अब उड़ता नहीं है। एयरलाइंस की जो एरोप्लेन है उड़ती नहीं है, वो सब धरातल पे खड़ी हैं ऐसे। क्यों खड़ी हैं? क्योंकि विजय माल्या फ्रॉड करके इंडिया छोड़ के भाग गया है, तो उसकी कंपनी को बंद कर दिया गया। बंद हो गई ये कंपनी क्योंकि नुकसान और घाटे में चली गई और कंपनी बंद हो गई। अब मेरी बात सुनिए, इस कंपनी क्या हो गई अब धीरे, लेकिन उसका एक बिजनेस
किंगफिशर का वाइन भी आता है, वाइन मतलब शराब भी आता है। तो वाइन का इसका बिजनेस चल रहा है। अब ये वाइन का बिजनेस चल रहा होगा तो उससे कुछ ना कुछ पैसा कंपनी की अर्निंग हो रही है किंगफिशर की। तो ये मार्केट में शेयर इशू कर रहा है कितने का, 10 रुपए का। अब इसकी कंपनी की हालत खराब है, सबको लग रहा है ये कंपनी कभी भी डूब सकती है, तो मेरा पैसा भी क्या होगा, डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। तो इस कंपनी के पास कोई जाना नहीं चाह रहा है। जब जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन ये कंपनी बुलाना चाह रही है लोगों को कि अगर लोग मेरे कंपनी के साथ आ जाएंगे तो मेरा वेल्थ बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा। मैंने बताया था जितना ज्यादा शेयर इशू करते हैं उतना ज्यादा कंपनी के कैपिटल इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो कंपनी किंगफिशर बुलाना चाहती है तो बोलती है भाई देखो शेयर मैं बेच रहा हूं, लेकिन 10 रुपए का शेयर सिर्फ 8 रुपए में दे रहा हूं। 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेच रहा हूं। तीनों ठेला लगा के खड़े हैं, यहाँ पे विजय माल्या खड़ा है, यहाँ पे धीरू भाई अंबानी खड़े हैं और आईजीएल का यहाँ पे ओनर खड़ा है। अब क्या हुआ, मुकेश अंबानी सॉरी, किंगफिशर का ओनर कहता है 10 का सामान 8 में लेके जाओ, 10 का सामान 8 में लेके जाओ। क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेहतर नहीं है और वो लोगों को बुलाना चाहता है, इसलिए अपनी कंपनी में क्या डिस्काउंट देता है। कितने का, 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए में बेचता है, तो 2 रुपए कम पे बेचता है। जिसको जब शेयर की, अब ये जो 10 रुपए है ना, इस 10 रुपए को फेस वैल्यू कहा जाता है। क्या, जितना शेयर पर वैल्यू लिखा होता है, मैं थोड़ा सा फेस वैल्यू का मतलब समझिएगा और मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का मतलब समझाता हूं। एक नोट है मेरे पास 100 रुपए की, हमारे पास ये 100 रुपए की एक नोट है, लेकिन ये नोट यहाँ से फट गई है, इस पे लिखा है 100 रुपए, तो उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। लेकिन मैं जब इसको बैंक में लेके जाता हूं तो बैंक कहता है कि भाई आज इतनी नोट ज्यादा फट गई है, मैं इसका सिर्फ 90 रुपए दूंगा, 10% डिस्काउंट पर ये नोट डिस्काउंट होगा। आप जानते हो नोट फट जाती है तो डिस्काउंट हो जाता है उस नोट का, यानी 10 रुपए कम लगेगा। जरा बताएगा इसका मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू 90 है, फेस वैल्यू क्या है। वो नोट अगर 10 भाग में टूट जाए, ऐसे फट जाए, तब भी उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी। फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं है, ये बात याद है। फेस वैल्यू मतलब क्या, जो वैल्यू शेयर पर लिखा है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। तो ऐसे ही शेयर की यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी, 10 रुपए का शेयर इशू करता है, कितने में इशू कर रहा है, 8 रुपए। मार्केट वैल्यू कितना, 8 रुपए। अब जब डिस्काउंट का मतलब समझाना है, जब कोई कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर बेचती है, इशू करती है, तो उस वैल्यू को हम लोग उसको बोलते हैं डिस्काउंट, शेयर इशूड एट डिस्काउंट बोलते हैं। फिर बात आती है प्रीमियम की, फिर क्या बात आती है, प्रीमियम की बात आती है। तो सुनिएगा कैसा, रिलायंस कंपनी है ना, मुकेश अंबानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कभी 9th नंबर का वो अमीर हुआ करता था, 10th नंबर का कभी अमीर हुआ करता था वर्ल्ड में, लेकिन आज वो कहां खड़ा है, 4th नंबर का सबसे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। पूरे विश्व में 4था सबसे अमीर आदमी बने हैं मुकेश अंबानी। अब मेरी बात सुनिए जरा अंबानी जी की। अंबानी जी भी 10 रुपए का शेयर अपने ठेले पे रख के बेच रहे हैं। अंबानी जी भी अपने शेयर को ठेले पे रख के बेच रहे हैं, लेकिन अंबानी जी बोल रहे देखो भाई मेरी कंपनी तो अच्छी है, मेरे कंपनी में पैसा लगाए तो पैसा डूबने के चांस है ही नहीं। जैसे आप रेपुटेड, जैसे आप कोई भी ब्रांडेड चीज खरीदते हैं, जैसे 2 चीज मिलते हैं, आप इलेक्ट्रिक का सामान खरीदने चले जाइए, इलेक्ट्रिक का सामान खरीदने चले जाइए, या कोई भी मोबाइल फोन खरीदने चले जाइए, वही आप एप्पल का फोन खरीदेंगे, लेकिन सेम काम करने वाला एक दूसरा फोन खरीदिए वो सस्ता पड़ जाएगा। सैमसंग का फोन कर लीजिए, सेम काम करने वाला दूसरी कंपनी का फोन सस्ता हो जाएगा, सैमसंग का रेट महंगा होगा क्योंकि ब्रांडेड है। उसी तरह से क्यों ब्रांडेड है, क्योंकि उसके रिप्लेसमेंट की गारंटी है कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा। ऐसे रिलायंस कंपनी की बात समझिए, रिलायंस कंपनी का में पैसा लगाना मतलब पैसा कभी डूबना नहीं, यानी रिलायंस कंपनी को ये गारंटी है कि पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि क्या है इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। सब खेल किसका है, रेपुटेशन का, गुडविल का। सारा खेल क्या है शेयर में, गुडविल का। इसका गुडविल ज्यादा है मुकेश अंबानी का, रेपुटेशन ज्यादा है,
क्योंकि ये मार्केट में पैसा डूबने नहीं देता है, रिटर्न ज्यादा देता है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी की तरफ झुकाव रखते हैं, इसलिए इसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। बताइएगा जरा समय, इसके पास सिर्फ 1000 शेयर है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, रिलायंस का, ज्यादा से ज्यादा लोग रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं। बता दें यहाँ पे 1200 लोग खड़े हो गए लाइन में शेयर खरीदने के लिए। मुकेश अंबानी क्या करेगा, उसके पास तो ऑप्शन है ना, वो कहेगा 10 का शेयर 11 में दे रहा हूँ, जिसको लेना हो आके ले सकता है। ऐसे आप देखते होंगे एक समोसे की दुकान हो, वहाँ पे सिर्फ एक दुकान है, वो 1000 समोसा हो, 1200 लोग खाने वाले लोग हो, वो 5 रुपए का समोसा 10 रुपए में बेचने लगेगा, खरीदने वाले खरीदने जाएंगे उसको। ऐसे ही शेयर की भी मैं बात करता हूँ ना, तो शेयर में वो कहता है जैसे ही ज्यादा लोगों की भीड़ देखता है वो कहता है कि मैं 11 में बेचूंगा। उसके बाद इसमें से जब 11 वाला भी देखता है कि अब नहीं मिलने वाला है, तो वो कहता मैं 12 रुपए दूंगा भाई, शेयर दे दो हमको मुकेश अंबानी। कोई आता है कहता हमको 13 रुपए में दे रहा हूँ तुमको, तुम हमको शेयर दे दो। कोई कहता 15 रुपए दे रहा हूँ। ऐसे करते करते शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है। जो वैल्यू फेस वैल्यू में जुड़ता जाता है, उस वैल्यू को जितना एक्सेस हो जाता है उसको हम लोग प्रीमियम पे बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं 12 रुपए में शेयर इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपए का प्रीमियम होता है। अब जरा बताएगा प्रीमियम इनकम होगा कि नहीं होगा। 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में बेचा जाएगा, 2 रुपए का जो एक्सेस पैसा मिलेगा वो बताएगा इनकम होगा कि नहीं होगा। इनकम होगा ना, तो क्रेडिट होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। मैं एंट्री करके अभी बताऊंगा आपको। यानी जब फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे हम लोग शेयर बेचते हैं उसको प्रीमियम पे बोला जाता है। यानी ये डिस्काउंट का केस हो गया, यहां मैं समझाना चाह रहा था, देखिएगा ये प्रीमियम का केस हो गया और ये पार का केस हो गया। 10 रुपए का शेयर है और ये कंपनी कहती है देखो भाई अभी नई नई कंपनी है, ना हम कम करके बेच सकते हैं ना ज्यादा कम करके बेचेंगे, तब भी मेरा नुकसान है क्योंकि नई कंपनी है, डूब जाएगी। मैं ज्यादा करके बेचूंगा तो खरीदने वाले लोग नहीं आएंगे, मेरे कंपनी के पास कैपिटल नहीं आएगा, तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इससे अच्छा ये है कि 10 रुपए का शेयर अभी कुछ दिन तक क्या करो, 10 रुपए में ही बेचो। जब मेरे कंपनी का भी रेपुटेशन बढ़ जाएगा तो मैं भी मुकेश अंबानी की तरह से बिजनेस करूंगा। यानी बात ये है 10 रुपए का शेयर, यानी जितने किसकी फेस वैल्यू उतने का शेयर बेचता है उसको हम लोग पार वैल्यू बोलते हैं। जो कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन करे थे वो पार का ही क्वेश्चन था। वो क्या था, वो पार का ही क्वेश्चन था, एकदम सेम एज इट इज वही क्वेश्चन पार का है। आज हम लोग को शेयर इशू एट प्रीमियम बताना है। हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन एग्जांपल भी दिए थे, जो आप लोगों ने किया है, कुछ बच्चों ने, उन लोगों ने पार का क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग को प्रीमियम समझाना है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। पार का मतलब जितनी फेस वैल्यू उतने का शेयर इशू किया तो उसको पार बोलते हैं। प्रीमियम मतलब होता है जितने की फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचते हो प्रीमियम बोलते हैं। डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर को बेचते हैं तो उसको डिस्काउंट पे बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट दिमाग समझने के लिए यहाँ पे था। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ इसका प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं। पार का एंट्री लेक्चर नंबर 3 में जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो पार का ही क्वेश्चन किए गए। अब देखिएगा एक एग्जांपल है मेरे पास, एक एग्जांपल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुकेश अंबानी का बिजनेस। क्यों? क्योंकि हर दिन वो ग्रोथ करते जाते हैं और ग्रोथ करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता जाता है। कभी उन्होंने नीचे की तरफ नहीं देखा, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते गए। हम लोग लिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, रिल बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इशू, रिल इशू 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। रिलायंस इंडस्ट्री ने 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक ऑन एप्लीकेशन, APP मतलब एप्लीकेशन पर 4 रुपए, अलॉटमेंट ये लिख दीजिए एट 20% प्रीमियम। अब मुझे एक बात बताएगा और मैं बताता हूँ। ऑन द फॉलोइंग बेसिस, एप्लीकेशन पर 4 रुपए, अलॉटमेंट पर 6 रुपए और फर्स्ट कॉल पर आपका 2 रुपए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए 20% ज्यादा पर बेचा जा रहा है, तो मतलब शेयर कितने पे ज्यादा बेचा जा रहा होगा? 10%, 10 रुपए का 20%, तो 10 रुपए प्लस 20% ज्यादा, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 2 हो गया। यानी 10 रुपए के शेयर को
₹12 में बेचा जा रहा है। कितने का? ₹2 ज्यादा में बेचा जा रहा है। तो ठीक है, ₹2 ज्यादा में बेचा जा रहा है। तो जोड़िए 6 और 4 कितना हो गया? 10 और ये कितना हो गया? 12। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये नोट्स भी कहीं लिख लीजिएगा, आप लोग नोट्स भी लिखिएगा। नथिंग मेंशन in the question about settlement of premium amount, settlement of the premium amount, it should be adjust with allotment। मतलब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, ये फोटो ले लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो प्रीमियम के अमाउंट को कहाँ एडजस्ट करेंगे? जैसे ये बात 4, 6, 10 दोबारा हो गया, यानी इस ₹6 में ₹2 का प्रीमियम क्या है? जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ₹2 का, यानी ₹6 में 2 पार्ट हो गया। ₹2 का प्रीमियम हो गया और ₹4 का कैपिटल हो गया। बात समझ में आई ना? कैपिटल से जितना ज्यादा वैल्यू पे बेचेंगे वही प्रीमियम होता है। तो ₹6 में 2 भाग हो गया ना, ₹2 का प्रीमियम और ₹4 का क्या? कैपिटल। ₹2 का प्रीमियम और ₹4 का कैपिटल। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। तो यहाँ पे एंट्री करनी है। ₹2 प्रीमियम कहाँ एडेड है? अलॉटमेंट में। यहाँ मैंने बता दिया, लेकिन अगर नहीं बताए तब भी हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। तो देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है पहला एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर हम छोटा ही लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। मुझे बताइएगा कितना पैसा आएगा? 10,000 शेयर है, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, एक शेयर कितने का है? ₹4 का है ना, तो पैसा कितना आएगा? 40,000। ये तो हमको आता है, ये सेम होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरा एंट्री देखिएगा, जो पहली हो गई, दूसरे में क्या होना है? अब शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन नहीं रहा, क्या बन गया? शेयर कैपिटल बन गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने से? 40,000 से। बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। ये हो गया। अब देखेंगे, ये तो आप लिख ही चुके होंगे। थर्ड एंट्री क्या करनी है हम लोग को? यहाँ पे आना है अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट यही समझना है हम लोग को। यहाँ करते हैं थर्ड एंट्री। अलॉटमेंट समझना है, देखिएगा। सबसे पहले तो ड्यू हम लोग को क्या करना होता है? कुछ नहीं कहता, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते कि नहीं करते? करते, बिल्कुल करते ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाना चाहिए? 10,000 शेयर है और उस शेयर की वैल्यू है ₹6, तो टोटल पैसा कितना जाना चाहिए? 60,000। ₹6 है, लेकिन इस ₹6 में 2 भाग है भाई। ₹2 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। कितना? ₹2 का। क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम बताएगा। 10,000 शेयर है, एक शेयर पर ₹2 ज्यादा ले रहे हैं, तो बताए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना? 20,000। तो बताए कैपिटल का पैसा कितना है? 10,000 इंटू 4, 40,000। यानी इस ₹6 में 2 पार्ट,
4 रुपए का कैपिटल और 2 रुपए का प्रीमियम। और प्रीमियम जो होता है हमारे लिए इनकम होता है, एंड इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो हम लोग को इसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। बात समझ में आई ना? अब चलिए देखिएगा, फोर्थ एंट्री क्या करना है, अब पैसा रिसीव करना है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा मेरे पास, 60,000 रुपए आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 60,000 आ गया। फिफ्थ में देखिए, यहाँ पे आना फर्स्ट कॉल पे ना, तो क्या करना होगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा जाएगा भाई, 10,000 इंटू एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए, तो 20,000। सही, अब रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, 20,000। बस खत्म कहानी। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपके पास एक होमवर्क है जेड लिमिटेड, आपका एक होमवर्क है, मैं पढ़ रहा हूँ होमवर्क को, आप ध्यान से देखेंगे होमवर्क को। जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख divided into 60,000 equity share of 10 each. Company issue 25,000 equity share at a premium of 60,000। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको समझा देता हूँ, क्वेश्चन आप करेंगे। मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्वेश्चन आप करेंगे। लिखा है कंपनी ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड है कितने के लिए, 60,000 इक्विटी शेयर के लिए। मैंने सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंपनी जितने के लिए ऑथराइज्ड होती है उसको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, जितने के लिए उसको रजिस्टर्ड होते हैं रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। कंपनी उतने में से 25,000 शेयर इशू करती है, 25,000 शेयर इशू करती है, तो हम लोग एंट्री कितने पर करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंट्री 25,000 पे करेंगे, ना कि 60,000 पे नहीं होगा। किस पर होगा, जैसे हम यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वैसे यहाँ पे आप 25,000 इंटू एप्लीकेशन अमाउंट, 25,000 इंटू अलॉटमेंट, 25,000 इंटू फर्स्ट कॉल पे एंट्री करेंगे। यानी जितना इशू करते हैं इशू वाला पैसा ही कंपनी के पास आता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में तो 6 है, आपके बुक में पता नहीं क्या है, लेकिन आप 25,000 से एंट्री करेंगे, 60,000 से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, कर पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड। मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा पुष्कर लिमिटेड का, देखिएगा ध्यान से, एक ही क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूँ। कह रहा है पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख। इशू कितना कर रहा है वो, इशू कर रहा है 5 लाख शेयर, 5 लाख शेयर। ये 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे बुक में, आपके बुक में मिला लीजिएगा। पुष्कर लिमिटेड है 5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ कितना, 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है, और प्रीमियम है कितने का, प्रीमियम है 3 रुपए का, होल अमाउंट आर पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो कोई दिक्कत नहीं, सारा पैसा एप्लीकेशन पर मिलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हमेशा जब ड्यू करते हैं तब प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ड्यू वाली एंट्री, ये ड्यू की एंट्री हुई है, ये ड्यू की एंट्री हुई है, ये पेमेंट की एंट्री हुई है। पेमेंट वाली एंट्री में हम लोग प्रीमियम एडजस्ट नहीं करते, कहाँ करते हैं, ड्यू वाले। तो बस हम लोग एप्लीकेशन के समय एडजस्ट करना, क्वेश्चन में बताया है हम लोग क्या, क्वेश्चन तो भगवान है, क्वेश्चन का एप्लीकेशन के टाइम पे एडजस्ट करें तो हम एप्लीकेशन के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखिएगा। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए, जगह नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक ही साथ लिखिएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म दिया आपने उसी दिन शेयर अलॉट हो गया, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही में लिख के हम लोग कर देते हैं। कितना पैसा बताएगा, 5 लाख इंटू कितना पैसा, 10 रुपए का तो शेयर है, 3 रुपए ज्यादा पर बेच रहे हैं तो कितने पर बेच रहे हैं, 13 रुपए पे बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 65 लाख रुपए आ जाएगा, 65 लाख, 65 लाख। अब शेयर देखिएगा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 65 लाख से यहाँ पर क्रेडिट है तो डेबिट भी 65 लाख से हो गया, लेकिन इस 13 रुपए के 2 भाग है ना, तो शेयर कैपिटल कितना पैसा, 5 लाख इंटू 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल का है मतलब कितना 50 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है बताइएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 3 रुपए, ये हो जाएगा 15 लाख, टोटल जोड़ेंगे तो 65 लाख हो गया, 15 लाख। ये हो गया मेरा पुस्तक लिमिटेड वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है किरण टेक्सटाइल लिमिटेड, तो आपको मैं बता रहा हूँ किरण टेक्सटाइल लिमिटेड कैसे करिएगा। किरण टेक्सटाइल लिमिटेड का क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले लिखा है इक्विटी शेयर, फिर लिखा है प्रेफरेंस शेयर। तो आप एक बार करिएगा, प्रेफरेंस शेयर वाले को छुपा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, उसको मतलब नहीं है। आप लोग एक बार क्वेश्चन लिखिएगा, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर इन 2 लाख, बस इतना पढ़िएगा, प्रेफरेंस शेयर को छोड़ दीजिएगा और आप लोग इक्विटी शेयर पे एप्लीकेशन पर 3.5 रुपए। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बता देता हूँ करके कैसे आप लोग को करना है, तो देखिएगा ध्यान से। 2 क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पे है किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशू, कुछ करना नहीं आप लोग को, इशू 50,000 इक्विटी शेयर। यस मतलब क्या, इक्विटी शेयर, जहां पे हमें शेयर निकालना है लिख दीजिएगा इक्विटी शेयर, बस कुछ नहीं। अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो आप लिखिएगा प्रेफरेंस शेयर, अगर यहाँ पे जैसे शेयर कैपिटल लिखेगा तो लिख दीजिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कहानी खत्म। इक्विटी शेयर कैपिटल एज द रेट ऑफ 10 each at a premium, 10 each प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम कितना है 4 रुपए का है, 4 रुपए का प्रीमियम है। और देखिएगा एप्लीकेशन पर है कितना 3 रुपीज 50 पैसा। एक ये क्वेश्चन आप लोग को करना है। अलॉटमेंट पर है 6 रुपीज 50 पैसा, इसी में प्रीमियम ऐड है। उसके बाद से फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल का है 2 रुपए और फाइनल कॉल का है 2 रुपए। एक ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क, और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है यही किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशू, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशू 2000 6% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर एज द रेट ऑफ 100 each, एज द रेट ऑफ 100 each। अब दिया है एप्लीकेशन पर, इस पर एप्लीकेशन पर दे रखा है 30 रुपए, अलॉटमेंट पर दे रखा है 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पर दे रखा है 25 रुपए, सेकेंड कॉल पर भी दे रखा है 25 रुपए। आप लोग को ये एंट्री करना है, बस ध्यान रखिएगा। एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ना, तो आप लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बस इक्विटी ऐसे ई बस जोड़ दीजिएगा। और इसमें जब प्रेफरेंस वाली एंट्री करिएगा तो लिखिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बस और कुछ नहीं करना है। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर है तो जहां भी शेयर लिखिएगा उसके पहले प्रेफरेंस लिख दीजिएगा, पी लिख दीजिएगा, कहानी हो गई खत्म। और ये 6% का मतलब नहीं होता, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता, बस इसका नाम होता है 6%, इससे कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है जो कि आपको क्वेश्चन में बुक में
करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको क्वेश्चन को हम लोग आगे कर सकते हैं। तो देखेंगे मैं अगले वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को मैं अंडर वैल्यूएशन बताऊंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन की भी बात करूंगा और कैसे बैंक अकाउंट बना करके भी इसको सॉल्व करना है। ये दो मेथड हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारी बुक से, अपनी बुक से किरण टेक्सटाइल तक आप सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद के क्वेश्चन को मैं अगले वाले लेक्चर में आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है।